नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सागर TPN20 न्यूज से। उत्तर प्रदेश में लगातार जो मंगेश यादव का इनकाउंटर उसको लेकर अखिलेश यादव लगातार राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और इस मामले में अखिलेश यादव धड़ाधड़ ट्वीट पर ट्वीट करते हैं। तो उनके समर्थन में उनके साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव जो सांसद हैं और उनके समर्थन में उतर आई हैं। और डिंपल यादव ने ANI को बताया, ANI के माध्यम से बताया कि जो इनकाउंटर है वो आप मानवता का प्रतीक है और सरकार, भाजपा सरकार जानबूझकर ऐसा काम कर रही है। उनका बयान सुनवाएंगे और पहले जो पूर्व सीएम अखिलेश यादव उनके जो ट्वीट हैं, 3 ट्वीट को धड़ाधड़ उन्होंने किया है। तो इसके पीछे की स्ट्रेटजी को समझते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव के साथ साथ आज एक और बड़ी खबर आई कि 10 विधानसभा के उपचुनाव होना थे और 7 की और अधिसूचना जारी हो रही है। और अब एक साथ अधिसूचना अभी नहीं, जब चुनाव होंगे अधिसूचना जारी होगी, लेकिन 7 विधानसभा के और चुनाव होना है। तो कुल मिलाकर 17 सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में अखिलेश यादव किसी कीमत पर इस जाव को, इस नैरेटिव को, जो उन्हें एजेंडा मिला है मंगेश यादव का, उसे हर हाल में ले जाना चाहते हैं। इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक ने, इंडिया गठबंधन ने मुद्दा रखा भाजपा के सामने, इतना बड़ा चैलेंज वाला, जिस एजेंडे का में जो अखिलेश यादव थे, राहुल गांधी थे, इन दोनों ने जातीय जनगणना का मुद्दा अब उठाया। लेकिन लोकसभा चुनाव में इन्होंने संविधान को खत्म करना और SC ST OBC का आरक्षण खत्म करने का मुद्दा उठाया। तो आगे चलते हैं कि अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में क्या कुछ कहा है। TPN20 न्यूज के संविधान की कसम प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। हर रोज शाम 5 बजे YouTube चैनल पर देखिए मेरे साथ चुनाव और देश दुनिया की खबरों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम संविधान की कसम। संविधान की कसम में आज अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो घमासान है, जो हलचल है और जो सीएम योगी के खिलाफ जो मोर्चा खोल रहे हैं अखिलेश यादव, और उनके समर्थन में अब उनकी पत्नी डिंपल यादव उतर आई हैं। तो अपने बयान में क्या कुछ कहा है डिंपल यादव ने और अखिलेश यादव ने एक्स में क्या कुछ लिखा है, तो आज संविधान की कसम प्रोग्राम में पूरा देखिए और हर रोज 5 बजे शाम इस प्रोग्राम को देखना ना भूलें। नमस्कार, मैं एसपी सागर TPN20 न्यूज से। दोस्तों, अखिलेश यादव ने 10 सितंबर को पहला ट्वीट लिखा। उस ट्वीट में क्या लिखा अखिलेश यादव ने? कुछ लोग कह रहे हैं कि यदि इनकाउंटर पर कोई शक है तो न्यायालय में जाकर गुहार लगाएं। ऐसे लोगों से बस इतना ही पूछना है कि क्या न्यायालय से किसी की जान भी वापस मिल सकती है? दूसरा ट्वीट उन्होंने फिर कर दिया है। उसी दिन लिखा है, भाजपा राज में इनकाउंटर का आंकड़ा गैर कानूनी हत्याओं की नाइंसाफी का आंकड़ा है। और आगे अखिलेश यादव लिखते हैं, और साथ ही PDA के विरुद्ध हुई अन्याय का भी है। और दोस्तों, चौथे ट्वीट में अखिलेश यादव लिखते हैं कि अपने एक्स पर भाजपा राज्य में इनकाउंटर का पैटर्न सेट हो गया है। पहले किसी को उठाओ, फिर झूठी मुठभेड़ की कहानी बनाओ, फिर कहानी को झूठी तस्वीर दिखाओ, फिर हत्या के बाद परिजनों द्वारा सच बताए जाने पर तरह तरह के दबाव और प्रलोभन देने से उन्हें दबाओ। विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा भंडाफोड़ होने पर अपने दोयम दर्जे के नेताओं को आगे कर शीर्ष नेताओं को बचाओ। फिर उनका गाना पहले संबंधों को निभाने वाली मीडिया को दुष्प्रचार के लिए निभाओ। आगे अखिलेश यादव लिखते हैं, फिर झूठ में परंपरागत अपने कथित बड़े भाजपाई नेताओं से ऐसे गैर कानूनी इनकाउंटर को सही साबित कराने के लिए तर्कहीन बयानबाजी कराओ। सच्चे मीडिया को विपक्ष और विदेशी समर्थन पर जीने वाला साबित करके उनकी बदनामी कराओ और जन आक्रोश बढ़ाने पर औपचारिक दिखावटी जांच कराकर मामला रफा दफा कराओ। भाजपा अपने दल और बल के साथ ऐसे इनकाउंटर को जितने अधिक सच साबित करने में लग जाती है, वो इनकाउंटर दरअसल उतना ही बड़ा झूठा होता है। भाजपा ने सच का ही इनकाउंटर कर दिया है। दोस्तों, इतना बड़ा सवाल अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर, सरकार पर बोला है कि भाजपा सरकार ने, योगी सरकार ने सच का इनकाउंटर कर दिया है। और अब डिंपल यादव ने इनकाउंटर को लेकर आक्रोश जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि महिला
और यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो असुरक्षित हैं और बहुत अनहोना हो रहा है उनके साथ। और इनके साथ साथ उन्हें आंकड़ा उठा के देखो कि महिलाओं की दुर्दशा बहुत बड़ी है। और इनकाउंटर पर अमानवीय बताया और सरकार की साजिश बताया। तो उनके बयान को सुनवाते हैं कि डिंपल यादव ने अपने जो बयान, वीडियो बयान में क्या कहा। मैं समझती हूँ क्योंकि सच बोला जा रहा है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सच जब भी उजागर होता है तो उसे तकलीफ होती है। मैं सभी युवाओं से पूछना चाहती हूँ, क्या उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी नहीं है? क्या हमारी आज महिलाएं असुरक्षित नहीं है? क्या आज हमारे किसान बदहाल हालत में नहीं है? क्या आज हमारी फौज में जो अग्निवीरों की जो व्यवस्था है वो क्या है? तो मैं समझती हूँ सच बोलने में अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो इसलिए हो रही है कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते हैं कि यह बात निकल के बाहर आए। और पूरा देश और पूरा विश्व ये बात को जानता है कि आज उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इसी के साथ पूरे देश में आज महिलाएं सुरक्षित हैं। तो पूरा विश्व ये बात जानता है और सच बोलने में कोई जगह नहीं देखी जाती है, सच सच होता है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहा है, 10 सीटों पर उपचुनाव, कैसे देखती हैं आप, क्या परिणाम रहने वाले हैं? मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगी जो कहते थे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो कहाँ गई उनकी जो बात बोली गई थी। तो मैं समझती हूँ जहाँ जो लोग बोलते हैं वो काम करके नहीं दिखा पाते। तो कहीं ना कहीं इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। और मैं समझती हूँ जब चुनावों की घोषणा होगी उत्तर प्रदेश में और जब परिणाम आएंगे तो हम देखेंगे नतीजे कि कितने अच्छे नतीजे समाजवादी पार्टी और गठबंधन के आने। मैम, सुल्तानपुर में इनकाउंटर पर अखिलेश जी के अलावा कांग्रेस ने भी सवाल किया। किसी भी तरह का इनकाउंटर, क्योंकि यह अमानवता का प्रतीक है। इनकाउंटर जो प्रथा जो ये भाजपा चला रही है ये कहीं ना कहीं अमानवता की प्रतीक है। और जो यह पार्टी अपने आप को बहुत ही धार्मिक पार्टी मानती है तो कहीं ना कहीं इस तरह के इनकाउंटर से यह किस तरह का धर्म दिखाना चाहती है पूरे देश में, किस तरह का संदेश देना चाहती है। तो कहीं ना कहीं जहाँ संविधान को लगातार ये लोग कुचल रहे हैं, वहीं जो न्यायिक जो हमारी प्रणाली है, जो न्यायालय है जहाँ के माध्यम से लोगों को इंसाफ मिलता है, कहीं ना कहीं यह सरकार उसको भी कुचलने का काम कर रही है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह सरगर्मियां तेज हैं क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव, और उपचुनाव को लेकर उसकी तपिश, उसका जो फीडबैक बनना, उसका जो रिजल्ट बनना, उसका जो निचोड़ निकलना, उससे साफ लग रहा है कि अखिलेश यादव आने वाले चुनाव को लेकर बड़े मुद्दे की तलाश में थे। और बहुत मुद्दा पहले उनके पास जो मुद्दा था लोकसभा चुनाव में कि SC ST OBC का आरक्षण भाजपा खत्म कर देगी, संविधान को खत्म कर देगी। अब उन्हें जो इनकाउंटर का मुद्दा बनाया जिनके समर्थन में पूरा देश के लोग उतर आए हैं, लेकिन भाजपा लगातार इसको सच बता रही है। लेकिन जो विपक्षी नेता हैं इस इनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं। तो अब इस इनकाउंटर से जो राजनीतिक फायदा लेना चाह रहे हैं अखिलेश यादव, वो कितना मिल पाएगा ये बताना मुश्किल है। लेकिन भाजपा योगी सरकार लगातार अखिलेश यादव को तुच्छीकरण की राजनीति में फंसाना चाहती है और तुच्छीकरण के बल पर वह एक बार फिर यूपी में कमल खिलाने के रास्ते से 2027 के लिए आगे बढ़ रही है। और यहां पर योगी आदित्यनाथ के पास बहुत बड़ा चैलेंज है कि जिस तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में जो हिंदुत्व का मुद्दा था, जो राम मंदिर का मुद्दा था, वो पूरी तरह फुस हो गया, खत्म हो गया। और अब कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दे के बल पर जो सरकार है, सत्ता वाली सरकार है, जो सत्तारूढ़ सरकार है, वो आखिर किन मुद्दों के दम पर 2027 में चुनाव लड़ेगी। लेकिन जिस तरह उत्तर प्रदेश से CM योगी आदित्यनाथ गुंडे माफियाओं को खत्म कर दिया, उससे साफ लग रहा है कि ये जो सरकार है योगी की, वह किसी को बख्शने वाली नहीं। जो गलत करेगा उसका राम नाम सत्य हो जाएगा, जिसको CM योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं। तो अब जो मुकाबला है, राजनीतिक मुकाबला है, उसके बीच जो अखिलेश यादव लगातार ट्वीट पर ट्वीट एक्स के माध्यम से योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही मतलब है कि जो मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ वो फर्जी है, अवैध है, असंवैधानिक है। इस तरह किया गया इनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या है। अब देखते हैं ये जो DM सुल्तानपुर ने जो मजिस्ट्री जांच दी है, उस जांच जो SDM को दी है, अब SDM इस मामले में क्या खुलासा करती है। इससे पहले लगातार अखिलेश इस मामले को लेकर, मंगेश यादव इनकाउंटर को लेकर लगातार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान दिलाना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने 10 सितंबर के पहले ट्वीट में जो लिखा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यदि इनकाउंटर पर शक है तो न्यायालय में जाकर गुहार लगाएं कि ऐसे लोगों से बस इतना ही पूछना था कि न्यायालय से किसी की जान वापस मिल सकती है।
मतलब अखिलेश यादव ने यह कहा कि जो लोग इनकाउंटर बता रहे हैं, और न्यायालय में जाकर कहा कि भैया जिसका इनकाउंटर हुआ है, जिसकी हत्या हुई है, उसकी जान क्या दोबारा आ सकती है। तो ये राजनीतिक मुद्दा बना लिया है समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने। इस मुद्दे से समाजवादी पार्टी कितना फायदा उठा पाती है, क्योंकि अखिलेश यादव के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ जब यूपी में बुरी तरह हारे थे तब कहा कि झूठ बोलकर अखिलेश यादव ने जो एजेंडे गढ़े, जो एजेंडे बनाए, जो नैरेटिव सेट किया संविधान और आरक्षण को खत्म करने का, वो झूठा था। और इसी बात को बसपा प्रमुख मायावती लगातार अपने ट्वीट के माध्यम से राहुल गांधी को घेर रही हैं कि जो जातीय जनगणना की बात करते हैं अमेरिका में बैठकर, अब ये बताएं कि जब उनकी 10 साल सरकार थी तो उन्होंने जातीय जनगणना क्यों न कराई। इस सवाल का जवाब राहुल गांधी के पास नहीं है। और अब जो राजनीति बन रही है उत्तर प्रदेश में दोस्तों, इसमें अखिलेश और सीएम योगी आदित्यनाथ में कौन भारी है, कमेंट करके बता सकते हैं कि आखिर आने वाले टाइम में 2027 में या उपचुनाव में भाजपा जीतेगी, समाजवादी जीतेगी, बसपा जीतेगी, कौन जीतेगा। उधर इन्हीं सब राजनीतिक के बीच चंद्रशेखर एक बढ़ती ताकत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, वो भी अपने उत्तर प्रदेश में पैर मजबूत कर रहे हैं। तो अब देखते हैं इस राजनीति में मायावती की खोई हुई ताकत को क्या वो दोबारा पा सकती हैं। क्या जो एजेंडा था भारत बंद करके जो SC ST में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट का, उसमें केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। तो अब देखते हैं अखिलेश यादव की राजनीति कितनी पावरफुल बनती है, कितने राजनीति में सफल होते हैं। तो कमेंट करें और मेरे साथ जुड़े रहें। संविधान की कसम प्रोग्राम हर रोज 5 बजे देखना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।